Hello students. Today we will discuss about our new topic that is network topologies. आज की इस वीडियो में हम टोपोलॉजी के बारे में बात करेंगे। नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं और टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट लेते हैं। टोपोलॉजी देखिए, टोपोलॉजी क्या होता है। टोपोलॉजी डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क ऑफ हाउ ऑल द कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। टोपोलॉजी क्या डिफाइन करती है? एक स्ट्रक्चर डिफाइन करती है नेटवर्क का, जो ये बताता है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं नेटवर्क के, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी दो तरह की होती हैं, फिजिकल एंड लॉजिकल टोपोलॉजी। फर्स्ट टाइप जो होता है टोपोलॉजी का, वो होता है फिजिकल एंड अदर वन इज लॉजिकल टोपोलॉजी। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर लाइक नोट्स एक्सेट्रा। ये क्या है? एक अरेंजमेंट है कंप्यूटर के वेरियस एलिमेंट्स का। ठीक है, जैसे कि नोट्स हो गए, हब हो गए। ठीक है। द पाथ टेकन बाय डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, कंप्यूटर डिपेंड्स अपॉन द टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क। जो एक पाथ होता है, मीन्स जो एक रास्ता होता है सेंडर टू रिसीवर, मतलब कोई भी मैसेज या कोई भी डाटा सेंडर टू रिसीवर, मतलब सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने का जो भी एक रास्ता होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो टोपोलॉजी के नेटवर्क्स पर डिपेंड करता है कि टोपोलॉजी के जो नेटवर्क्स हैं वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं और कितनी स्पीडली हमारे डाटा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, मीन्स सेंडर टू रिसीवर तक पहुंचाते हैं। ओके, सो होप आपको टोपोलॉजी का मीनिंग है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज। जो टोपोलॉजीज होती हैं वेरियस टाइप्स की होती हैं। ओके, हमारे पास जो हम कुछ एक डिस्कस करेंगे टोपोलॉजी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 3 टोपोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जो कि है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये 3 टोपोलॉजी कवर करेंगे। बाकी रिमेनिंग जो टोपोलॉजीज़ हैं उसमें उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट हमारे पास है बस टोपोलॉजी। देखिए, बस टोपोलॉजी क्या होती है। The bus topology is designed in such a way that all the stations are connected through a single cable known as a backbone cable. बस टोपोलॉजी क्या होती है? ये इस तरह से डिज़ाइन की जाती है जिससे कि जो भी स्टेशंस होते हैं, ठीक है, नेटवर्क के जो भी स्टेशंस होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, एक सिंगल केबल से कनेक्टेड होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? हम बैकबोन केबल कहते हैं। ईच नोड इज इधर कनेक्टेड टू दी बैकबोन। जितने भी नोड्स होते हैं उस नेटवर्क में या उस स्टेशन में जो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? बैकबोन केबल के द्वारा वो कनेक्टेड होते हैं बाय ड्रॉप केबल और डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल। व्हेन अ नोड वांट्स टू सेंड अ मैसेज ओवर द नेटवर्क, इट पुट्स अ मैसेज ओवर द नेटवर्क। अगर किसी भी नोड को कोई भी मैसेज देना है नेटवर्क में, ठीक है, नेटवर्क के ऊपर किसी को भी कोई मैसेज देना है, तो वो क्या है? जो मैसेज होगा वो पूरे नेटवर्क में शो करेगा, पूरे नेटवर्क को दिया जाएगा। ऑल द स्टेशंस अवेलेबल इन द नेटवर्क विल रिसीव द मैसेज। इस स्टेशन पे, यानी कि जो बस टोपोलॉजी है उसमें जितने भी स्टेशंस होंगे अवेलेबल होंगे नेटवर्क के थ्रू मैसेज को रिसीव करने के लिए, वेदर इट हैज़ बीन एड्रेस्ड और नोट, जो कि एड्रेस्ड हो या नहीं हो, लेकिन मैसेज आपका नेटवर्क के द्वारा सभी तक पहुंचाया जाएगा बस टोपोलॉजी में। ओके, द बस टोपोलॉजी इज मेनली यूज इन 802.3 एथरनेट एंड 802.4 स्टैंडर्ड नेटवर्क। इसमें जो नेटवर्क्स हैं वो ये यूज़ किए जाते हैं बस टोपोलॉजी में, ये इसके स्टैंडर्ड नेटवर्क्स होते हैं। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बस टोपोलॉजी इज़ क्वाइट सिंपलर एज कंपेयर टू अदर टोपोलॉजी। जो कॉन्फ़िगरेशन होती हैं बस टोपोलॉजी में सिंपल होती हैं एज कंपेयर टू अदर टोपोलॉजी। मतलब जो बस टोपोलॉजी हैं उसको यूज़ करने का नेटवर्क के थ्रू जो तरीका होता है वो अदर टोपोलॉजी से बहुत ही ईजी होता है और फास्ट होता है।
जो बस टोपोलॉजी होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। देखिए बस जो ये सिंगल नोड से एक बस की तरह ये कनेक्टेड है, ये इसके नोड्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नोड्स हैं और ये बस की शेप दे रहा है, इसलिए इसको बस टोपोलॉजीज कहते हैं। नेक्स्ट वन इज रिंग टोपोलॉजी। अब देखिए रिंग टोपोलॉजी मीन्स कि जो इस टोपोलॉजी की शेप होगी वो कुछ इस तरह की होगी, यानी कि कुछ रिंग टाइप में होगी। ओके, रिंग टोपोलॉजी इज लाइक अ बस टोपोलॉजी बट विद कनेक्टेड एंड्स। जो रिंग टोपोलॉजी होती है वो बस टोपोलॉजी की तरह ही ऑलमोस्ट होती है, बट कनेक्टेड किससे होती है? एंड से। The node that receives the message from the previous computer will retransmit to the next node। जो भी नोड कोई भी मैसेज रिसीव करता है किसी प्रीवियस कंप्यूटर से, वो क्या करता है? रीट्रांसमिट करता है नेक्स्ट नोड को। मतलब जो भी मैसेज एक नोड देगा वो दूसरा नोड उस मैसेज को रीट्रांसमिट कर देगा अगले नोड के पास, ठीक है। The data flows in one direction, that is it is unidirectional। इसमें जो डाटा है रिंग टोपोलॉजी में वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। The data flows in a single loop continuously known as an endless loop। इस रिंग टोपोलॉजी में डाटा है जो सिंगल लूप में फ्लो करता है कंटिन्यूसली, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? एंडलेस लूप कहा जाता है। एंडलेस लूप मीन्स जिसका कि कोई अंत नहीं होता है, मतलब जो प्रक्रिया चलती रहती है। इट हैज़ नो टर्मिनेटेड एंड्स, दैट इज ईच नोड इज कनेक्टेड टू अदर नोड एंड हैविंग नो टर्मिनेशन पॉइंट। इस जो टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी, इसका कोई भी टर्मिनेटेड पॉइंट नहीं होता, कोई भी इसका टर्मिनेटेड एंड नहीं होता, क्योंकि ये एक सिंगुलर रिंग शेप में है, ठीक है, सर्कुलर शेप में है, इसका कोई भी एंड नहीं होगा, ये एक सिंगल ही नोड से कनेक्टेड होती है, ठीक है। The data in a ring topology flow in a clockwise direction। और रिंग टोपोलॉजी में जो भी डाटा फ्लो करता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि घड़ी की डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। जैसे कि रिंग डायरेक्शन आप देख रहे हैं ना, इस तरह के, मतलब जो भी डाटा होगा वो इस तरह से आगे आगे फर्दर कंप्यूटर्स को ट्रांसमिट किया जाएगा। ओके, सो देखिए जो रिंग टोपोलॉजी होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से शो करता है। जो भी डाटा होगा वो फर्दर इस तरह से अगले अगले कंप्यूटर को, नेक्स्ट कंप्यूटर को ट्रांसमिट कर दिया जाता है। सो रिंग टोपोलॉजी इस तरह से वर्क करती है। नेक्स्ट वन इज स्टार टोपोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 3 ही टोपोलॉजी के बारे में बात करेंगे। बस टोपोलॉजी के बारे में हमने बात कर ली, रिंग टोपोलॉजी के बारे में हमने बात कर ली। अब जो नेक्स्ट टोपोलॉजी है हमारी वो है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी is an arrangement of the network in which every node is connected to the central hub। जो स्टार टोपोलॉजी होगी उसमें जो हमारे नेटवर्क्स होंगे उसका अरेंजमेंट किस तरह से किया जाएगा? एक नोड को कनेक्टेड किया जाएगा एक सेंट्रल हब से, ठीक है, मतलब एक बीच में एक हब होगा जिससे कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट नोड्स कनेक्टेड होंगे। स्विच और अ सेंट्रल कंप्यूटर, या तो उसको स्विच कहा जाएगा या एक सेंट्रल कंप्यूटर उसको कहा जाएगा, जिससे कि डिफरेंट डिफरेंट नोड्स कनेक्टेड होंगे। द सेंट्रल कंप्यूटर इज नोन एज अ सर्वर। जो सेंट्रल कंप्यूटर होगा मीन्स जो हब होगा, जो सेंटर में होगा जिससे सभी नोड्स कनेक्टेड होंगे, उसको सर्वर भी कह सकते हैं। एंड दी पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच टू द सर्वर आर नोन एज क्लाइंट्स। और जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस उससे अटैच्ड होंगे, कनेक्टेड होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? क्लाइंट्स कहेंगे। कोएक्सियल केबल और RJ45 केबल्स आर यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स। इस टोपोलॉजी में, स्टार टोपोलॉजी में जो केबल यूज़ की जाती हैं कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, वो कोएक्सियल केबल भी यूज़ करते हैं और RJ45 केबल्स का भी यूज़ किया जाता है। हब्स और स्विचेस आर मेनली यूज्ड एज कनेक्शन डिवाइस इन अ फिजिकल स्टार टोपोलॉजी। इसमें जो हब और स्विचेस होते हैं वो किस तरह से यूज़ किए जाते हैं? एक फिजिकल स्टार टोपोलॉजी की फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। स्टार टोपोलॉजी इज द मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी इन नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन। जो स्टार टोपोलॉजी होती है वो मोस्ट पॉपुलर टोपोलॉजी होती है नेटवर्क को बनाए रखने में और नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करने में। सो जो स्टार टोपोलॉजी की शेप होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरह का होता है? स्टार टोपोलॉजी का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है। सेंट्रल हब से देखिए
डिफरेंट डिफरेंट नोड्स या कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, और जो भी मैसेजेस उनको आगे फर्दर करना होता है या कोई भी डाटा फ्लो करना होता है, वो इस सेंट्रल हब के द्वारा ही डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स के पास डाटा पहुंचता है। इसीलिए इसकी शेप कुछ देखिए स्टार की है, ठीक है, इसलिए इसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 3 ही टोपोलॉजी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर रिमेनिंग जितनी हमारी टोपोलॉजीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज।